हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. वी आर गिवन एन अनबायस्ड डाइस इज टॉस्ड ट्वाइस. ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4, 5 और 6 ऑन द फर्स्ट टॉस एंड 1, 2, 3 और 4 ऑन द सेकेंड टॉस. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा, चलिए देख लेते हैं. की कॉन्सेप्ट, ठीक है ना. प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ठीक है. प्रोबेबिलिटी होती है, हमें एक सैंपल स्पेस दिए रखा है, एक इवेंट हमारे सामने ऑकर हुआ जिसका हमें सैंपल स्पेस दे रखा है. ठीक है, उसके कुछ ना कुछ आउटकम्स आएंगे. ठीक है ना. तो प्रोबेबिलिटी क्या बताती है, प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट. ठीक है, कोई एक ए इवेंट हुआ, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो बराबर होगी पी ए, जो कि बराबर होगी, ठीक है, आउटकम्स ऑफ ए इवेंट. ए इवेंट के लिए आउटकम्स जो आएंगे अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. ठीक है ना. ठीक है, मान लो हमने कोई भी इवेंट करा, कोई भी क्या नाम है, हमने इवेंट करा, तो उसमें हमने एक कंडीशन रखी. उस कंडीशन में जो हमारे इवेंट में हमारे जो आउटकम्स आएंगे अपॉन टोटल करेंगे, तो वही हमारी क्या कहलाती है, प्रोबेबिलिटी. तो इसी फॉर्मूले का यूज करके, इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. चलिए सॉल्व करते हैं. ठीक है ना. तो हम क्वेश्चन को देखें, तो क्वेश्चन में एक एन अनबायस्ड डाई है. ठीक है, डाई में हम जानते हैं क्या नाम है, कितने नंबर्स होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6. एक किसी भी डाइस में हमारे कितने नंबर होते हैं, वो होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6. और हमने कितने डाइस को कितने बार टॉस किया, हमने 2 टाइम्स किया. ठीक है, 2 टाइम्स डाइस को ड्रॉन किया. तो उस हिसाब से हमारे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे, ठीक है. ठीक है, तो टोटल आउटकम्स के लिए हम सैंपल स्पेस बनाएंगे. तो हमारे पास वैल्यू कौन कौन सी है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6. ठीक है, तो हमारे पास यही वैल्यू है और हमें इसे 2 बार टॉस करना है. तो पहले टॉस में क्या आ जाए, 1, 1 आ जाए, पहले टॉस और दूसरे टॉस में. ठीक है, या तो पहले टॉस में 1 आ जाए, दूसरे टॉस में 2 आ जाए, या तो पहले टॉस में 1 आ जाए, दूसरे टॉस में 3 आ जाए. ठीक है, ये हमारा सैंपल स्पेस है. ठीक है ना. ऐसे करते करते मान लो लास्ट में हमारे क्या 1 आ जाए, फिर 6 आ जाए. ठीक है, अब दूसरा कंडीशन क्या होगा, या तो पहले टॉस में 2 आ जाए और दूसरे टॉस में 1 आ जाए, पहले टॉस में 2 आ जाए, फिर दूसरे टॉस में भी 2 आ जाए, पहले टॉस में 2 आ जाए, दूसरे टॉस में 3 आ जाए, ऐसे ही करते करते 6 तक. ठीक है, तो पहले के लिए हमारे कितना आ रहा है, 6 आउटकम्स आ रहे हैं. ठीक है ना. पॉसिबिलिटी कितनी है, 6. दूसरे के लिए भी हमारी 6 है. ठीक है, ऐसे ही तीसरे के लिए भी हम अगर करेंगे, तो पहला टॉस अगर तीसरा है और 3 आएगा और दूसरा टॉस 1 आएगा, तो उसके लिए भी 6 आएंगे. और ऐसे ही चौथे के लिए भी 6, ऐसे ही पांचवें के लिए भी 6. तो ऐसे 6 + 6 + 6 करें तो 6 × 6, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने आ गए, 36. टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने आ गए, इक्वल टू 36. ठीक है, अब हमारा क्या बोला गया है कि हमारा फर्स्ट जो है, फर्स्ट टॉस हुआ, फर्स्ट टॉस में क्या आ रहा है, 4, 5 और 6. और सेकेंड टॉस में क्या आ रहा है, 1, 2, 3 और 4. ठीक है, तुम्हारे पास ये कंडीशन है. तो इस कंडीशन के हिसाब से सैंपल स्पेस हमारा इसका क्या बनेगा. ठीक है, इसके हिसाब से हमारा सैंपल स्पेस S1 जो बनेगा वो होगा, या तो 4 के साथ 1 आ जाए, या तो 4 के साथ 2 आ जाए, या तो 4 के साथ 3 आ जाए, या तो 4 के साथ 4 आ जाए. ठीक है, या तो 5 के साथ 1 आ जाए, या तो 5 के साथ 2 आ जाए, या तो 5 के साथ 3 आ जाए, या तो 5 के साथ 4 आ जाए, या तो 6 के साथ 1 आ जाए, 6 के साथ 2 आ जाए,
या तो 6 के साथ 3 आ जाए या तो 6 के साथ 4 आ जाए। ठीक है ना। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारा फर्स्ट टॉस रिप्रेजेंट कर रहा है और ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है सेकंड। ठीक है ना। यही तो हमें बोला गया कि पहले टॉस के हिसाब से या हमारे पास 4 आना चाहिए, 5 आना चाहिए और 6 आना चाहिए, और दूसरे टॉस के हिसाब से 1 2 3 4 आना चाहिए। तो इतने ही नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आएंगे हमारे पास। तो काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हमारे क्या हो गए, ठीक है, हमारे आउटकम्स फॉर इवेंट ए के लिए क्या हो गया, वो आ गया 12। आ गया 12। ठीक है ना। तो ये हमारा 12 आ गया। तो मैंने क्या बताया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एन इवेंट ए की पॉसिबिलिटी क्या होगी होने की, वो होगी बराबर हमारी पी ए के, जो कि बराबर होगा हमारा, मैंने बताया था, आउटकम्स ऑफ ए अपॉन टोटल आउटकम्स। ठीक है ना। आउटकम्स ऑफ ए कितना आया था, 12। ठीक है। और टोटल आउटकम में 36 दिया गया। तो डिवाइड करें, कितना आएगा, 1/3। तो पी ए की वैल्यू कितनी आ गई, 1/3। होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।